नमस्कार, कैसे हो? मस्त ना। कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश मीडियम का जो मराठी सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन बैंक जो हमें मिला है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बैंक है, उसमें स्टैंडर्ड 10th अक्षर भारती। इसमें यहाँ पर उन्होंने सूचना हमें दी है। तो सूचना कौन सी दी आहे यहाँ पर? एक की फक्त विद्यार्थ्यांना प्रश्न प्रकारांचा सराव करून देण्यासाठीच। मतलब उन्होंने जो क्वेश्चन बैंक दी है सिर्फ हमें प्रश्न के प्रकार बताए हैं यहाँ पर, और उसका सिर्फ हमें रिवीजन करना है। और सेकंड में उन्होंने कहा है की सदर प्रश्नसंचातील प्रश्न बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेत येतीलच असे नाही याची नोंद घ्यावी। तो यहाँ पर उन्होंने जो हमें प्रश्न दिए हैं वो प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहना, आप सिर्फ रिवीजन करना। रिवीजन करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन बैंक दी है, ये हमें उन्होंने सूचना दी है यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर हम विभाग 1 जो गद्य है हमारा वो पढ़ते हैं। शाल लेसन है, साल का ये कृति क्रमांक 1 है। यहाँ पर प्रश्न 1 जो दिया है वो प्रश्न 1 हमें 7 मार्क का होता है। अभी आकलन कृति यहाँ पर 2 मार्क की है, वो है एका वाक्यात उत्तरे लिहा। बच्चों आपको पहले ध्यान देना है, जब भी आपको गद्य में से क्वेश्चन के आंसर जब भी ढूंढने होते हैं तभी पहले हमें गद्य को रीड नहीं करना है, पहले हमें पैसेज को बिल्कुल ही रीड नहीं करना है। पहले हमें जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को रीड करना है, और क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड होता है उसको अंडरलाइन कर लेने का, ताकि गद्य जब हम रीड करेंगे, पैसेज जब हम रीड करेंगे तभी हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे कीवर्ड को अंडरलाइन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि म्हातारा भिक्षेकरी कुठे बसला होता। तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड है भिक्षेकरी और बसला। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि पैसेज में आंसर कहाँ पर है। पहले हम इसका आंसर इसका क्वेश्चन का मीनिंग देखते हैं कि म्हातारा भिक्षेकरी कुठे बसला होता। ये जो भिक्षेकरी म्हातारा था वो कहाँ पर बैठा था। तो इसके अंदर आंसर देखो यहाँ पर है पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा बसला होता। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? जो कुठे शब्द है, कुठे शब्द की जगह पर हमें ये आंसर लिखेंगे पुलाच्या जवळपास मध्यावर बसला होता। तो आंसर कैसा आएगा कि म्हातारा भिक्षेकरी पुलाच्या जवळपास मध्यावर बसला होता। ये आपका आंसर होगा। अभी देखो प्रश्न हमारा सेकंड है, उसको पढ़ते हैं कि भिक्षेकर्याने अंगावर व अंगाखाली काय पांघरले होते। तो यहाँ पर मेरा कीवर्ड होगा अंगावर और पांघरले होते। तो पहले अंगावर और अंगाखाली, उसने भिक्षेकरी जब वो बैठा था तो उसने अपने शरीर पर क्या ओढ़ा था, और शरीर के नीचे उसने क्या फैला कर वो बैठा था। पांघरले होते मतलब कोई ऐसा कपड़ा उसने जो नीचे रखा है और उसके ऊपर वो बैठा है, वैसा कौन सा कपड़ा था। तो देखो यहाँ पर आंसर यहाँ पर है हमारा चिरगुटे। चिरगुटे का अर्थ होता है जो फटे हुए कपड़े रहते हैं, या चाहे चादर हो, दुपट्टा हो, कुछ भी जो फटा हुआ कपड़ा है उसको क्या कहते हैं? चिरगुटे। तो बच्चों आपको चिरगुटे, आपको आंसर कहाँ पर लिखना है? काय की जगह पे आपको चिरगुटे आंसर लिखना है। देखो आंसर इस प्रकार होगा भिक्षेकर्याने अंगावर व अंगाखाली चिरगुटे पांघरले होते। ये आपका सेकेंड आंसर। मैंने शाल लेसन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग वो देख लेना मेरा वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर मैं आपको पैसेज एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैंने आंसर लिख के दिए हैं, तो वो आंसर को रेफ़र कर लेना आप लोग। ठीक है, लेंगे सेकंड कृति है आकलन कृति पूर्ण करा। ये कितने मार्क का है? 2 मार्क का है। ठीक करते हैं कि शाली विकल्यावर भिक्षेकर्याने व्यक्त केलेल्या भावना। तो यहाँ पर मेरा कीवर्ड होगा शाली विकल्यावर और भावना। तो जब लेखक ने जब शॉल दी थी तो भिक्षेकरी ने क्या किया था? उस शॉल को उसने बेच दिया था। जब उसको शॉल दी थी लेखक ने, तो उसके मन के अंदर लेखक के प्रति क्या भावना थी, तो वो हमें भावना यहाँ पर बतानी है। ये वाला जो लाइन है ना,
यावर यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, नमस्कार करके प्रार्थना करके उनको बोलता है लेखक को, हे भल्या माणसा तू लई मोठा, क्या कहता है, तू बहुत बड़ा इंसान है, बहुत नम्रता वाला इंसान है तू। म्यानी शाली दिल्या, तूने मुझे जो शाल दी थी, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील। वो भिखारी बोलता है कि मैं तो भिखारी हूँ, मुझे शाल कैसे अच्छी लगेगी, अगर मैं शाल अपने शरीर पर रखूँगा तो वो क्या शोभा देगी मेरे शरीर पर, मैं तो भिखारी हूँ। त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट, क्या कहता है भिक्षेकरी कि अगर मेरे शरीर पर इतनी अच्छी शाल अगर रखी होगी तो उसका मुझे कोई मतलब नहीं है। मी शाली इकल्या, मैंने शाल जो आपने मुझे शाल दी थी वो शाल तो मैंने बेच दी। 2-3 दिवस पोट भरून जेवून घेतलं बाबा, क्या कहता है कि मैंने शाल बेच दी और शाल बेचने के बाद जो मुझे पैसे मिले उस पैसों से मैंने पेट भर के मैंने खाना खाया। आमच्या हे असं बिकट जीणं, तुझं लई उपकार आहेत बाबा। वे कहते हैं कि तूने जो मुझे शॉल दिया उसकी वजह से मैंने 2 दिन अच्छे से मैंने खाना खा लिया, तो इसके लिए उस लेखक को भिक्षेकरी धन्यवाद देना चाहता है। तो इस तरह से उसने अपने मन की भावना यहाँ पर व्यक्त की है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको आंसर किस तरह से और अच्छे से आपको लिखना है प्रेजेंटेशन के साथ। बिल्कुल ही आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे शब्द जो हैं आपको पैसेज में से ही मिल जाएंगे, तो वो आपको ध्यान देकर लिखना है ताकि आपका एक आधा मार्क्स भी वहाँ पर ना जाए। देखो यहाँ पर आंसर कैसे लिखना है, म्हातारा भिक्षेकरी पुलाच्या जवळपास मध्यावर बसला होता। तो ये जो आंसर है यहाँ पर मैंने अंडरलाइन की है। बच्चों मैंने अंडरलाइन क्यों की है, ताकि जो मॉडरेटर है वो जो चेक करने वाले हैं उनको बहुत इजी हो जाए और प्लस हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगे, इस वजह से मैंने अंडरलाइन की है। तो आपको भी अगर एक शब्द में उत्तर हो, चाहे एक वाक्य में उत्तर हो या फिलअप्स हो, जो भी हो आपको अंडरलाइन करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आंसर है हमारा कि भिक्षेकर्याने अंगावर व अंगाखाली चिरगुटे पांघरले होते। देखो मैंने चिरगुटे के यहाँ पर जो शब्द है यहाँ पर भी मैंने अंडरलाइन की है, तो आपको भी वैसे ही आंसर लिखने हैं। इसके बाद वाला हमारा क्वेश्चन है, साली विकल्यावर भिकाऱ्याने व्यक्त केलेल्या भावना। तो यहाँ पर हमें 4 बॉक्स दिए हैं, आपको उत्तर और बॉक्स सार सब कुछ आपको पेन से करना है। जो भी ड्रॉ करना है आपको पेन से ड्रॉ करना है। पूरे पेपर में आपको कहीं पर भी पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पर इसका आंसर है, देखो फर्स्ट, तू लई मोठ्या म्यासनी शाली दिल्या। सेकंड है, म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील। उसके बाद वाला है, शालीची शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट। और लास्ट है, मी शाली इकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा। देखो यहाँ पर जो है ना, मैंने ये वाला जो शब्द था ना शाली, यहाँ पर आप देखना मैंने त्या शोभेपेक्षा है, तो यहाँ पर मैंने शालीची शोभेपेक्षा, वो आंसर उतना थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। अगर ऐसा हम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरह से हमें समझ में आया है, ऐसा मॉडरेटर को पता चल जाएगा। तो इसकी जगह पर मैंने शाली ऐसा लिखा है, ठीक है। अभी इसके बाद में हम स्वमत का क्वेश्चन पढ़ेंगे। पांघरण्यासाठी दिलेल्या शाली भिक्षेकर्याने विकल्या, त्याची ही कृती तुम्हास योग्य वाटते की अयोग्य, हे सकारण लिहा। देखो प्रश्न हमें पहले समझना है। पांघरण्यासाठी मतलब जो शाल को उसने बिछा कर रखी थी वो शाल को उसने बेच दिया। किसने, तो भिक्षेकर्याने विकल्या। विकल्या मतलब उसने क्या किया, उन शाल को उसने बेच दिया। तो आगे कहते हैं त्याची कृती मतलब जो इसने ये काम किया, कृति मतलब ये जो कार्य उसने किया, तुम्हास मतलब हमें, योग्य वाटते कि अयोग्य, आपको सही लगता है कि आपको गलत लगता है। तो इसको आपको कारण देकर एक्सप्लेन करना है। क्या कहा है, सकारण मतलब एक आपको उसका कारण देकर आपको हमें बताना है। तो आपको मैं बताती हूँ कि कभी भी जो भी हम आंसर लिखते हैं हमें आंसर पॉजिटिविटी में ही होना चाहिए। हमें कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं देना है। मतलब हम आंसर यहाँ पर अयोग्य ऐसा आंसर हम नहीं देंगे। तो पॉजिटिव वाला आंसर क्या हो जाएगा, योग्य वाटते ऐसा हमें आंसर देना है। तो शॉर्ट में इसका क्वेश्चन क्या है कि भिक्षेकरी को जो वो शाल दी थी
उन शाल को उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो उसने जो शाल को बेच दिया तो आपको वो सही लगता है कि आपको गलत लगता है? आपको अगर सही लगता है तो एक कारण देकर हमें समझाइए। ये इस क्वेश्चन का अर्थ है। इसका मैंने आंसर लिखा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके रीड करके मैं आपको बताती हूँ। पांघरण्यासाठी दिलेल्या शाली भिक्षेकर्याने विकल्या, ही कृती मला योग्य वाटते कारण शालीच्या शोभेपेक्षा पोटाची आग फार वाईट। मतलब यहाँ पर ये क्या, शाली की शोभा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे अन्न की ज़रूरत है। लेखकाने दिलेल्या दोन्ही शाली भिक्षेकर्याने विकल्या आणि मिळालेल्या पैशातून 2 दिवस पोट भरून खाल्ला। जो लेखक ने उसको शॉल दी थी, उस शॉल को उसने क्या कर दिया, बेच दिया, और बेचने के बाद जो भी पैसे मिले उससे उसने खाना खाया। आपल्या पोटाची भूक शांत केली, माणूस श्रीमंत असो की गरीब असो, त्याला जगण्यासाठी अन्नाची आवश्यकता असतेच। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात यहाँ पर की है कि अगर आदमी अमीर हो चाहे गरीब हो, वो कैसा भी हो, लेकिन उसको जीने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए उसको अन्न की आवश्यकता होती है। चाहे वो श्रीमंत हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, सबको खाने के लिए ज़रूरत पड़ती ही है, और बिना खाना खाए कोई भी इस धरती पे जिंदा नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर आन्सर, अशा प्रकारे भिकाऱ्याला शरीराच्या उभेपेक्षा अन्नाची गरज जास्त वाटत होती। देखो यहाँ पर भिकाऱ्याला शरीराच्या उभेपेक्षा, मतलब शॉल क्या करती है, हमें हमारे शरीर को गर्मी देती है, लेकिन यहाँ पर जो भिखारी था उसको शरीर को गर्मी नहीं चाहिए थी, उसको क्या, किसकी ज़रूरत थी, अन्न की उसको ज़रूरत थी। त्याची भूक थंडीपेक्षा अधिक तीव्र होती, त्यामुळे त्याने घेतलेला निर्णय योग्यच होता असे मला वाटते। क्या कहते हैं, त्याची भूख ठंडीपेक्षा अधिक तीव्र होती। अगर उसको शॉल ठंडी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन भिखारी को शॉल की ज़रूरत किसके लिए थी, ठंडी के लिए नहीं थी उसको शॉल की ज़रूरत, उससे उसको पैसे चाहिए थे। क्यों, क्योंकि उसको खाना खाना था, इसके लिए उसने शॉल को बेच दिया। तो हमारे हिसाब से ये योग्य निर्णय उसने लिया शॉल बेचकर। ठीक है, तो ये वाला आंसर यहाँ पर है। अगर आप अच्छी तरह से अगर आंसर को लिखोगे तो पक्का, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे, तो यही आंसर अगर आप लर्न करके लिखते हो, समझ कर लिखते हो, तो पक्का आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिले। तो बच्चों, यहाँ पर मेरा एक पैसेज शॉल लेसन का कंप्लीट हो रहा है। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जो हम दूसरा पैसेज लेकर आएंगे। तो बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, हम आपके साथ ही हैं। कोई भी अगर आपको डाउट्स है, कुछ है, तो आप कमेंट में आपके क्वेश्चन मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।